नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि स्कूल की किताबों के अलावा मतलब असल जिंदगी की मुश्किलों के लिए हमें तैयार कौन करता है? आज हम उसी टूल किट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं जीवन कौशल शिक्षा। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये तो जीने का एक तरीका है, एक सलीका है। तो सवाल एकदम सीधा सा है। जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो अचानक से मौके मिल जाते हैं या फिर जो मुश्किलें सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, उनकी तैयारी कैसे करें? और इसका जवाब आपको पता है, किताबों में नहीं मिलेगा। वो छिपा है इसी जीवन कौशल शिक्षा में। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस टूल किट का पहला औजार उठाते हैं और समझते हैं कि ये जीवन कौशल आखिर है क्या चीज। तो क्या है ये जीवन कौशल शिक्षा? देखिए, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है जैसे हिस्ट्री या साइंस होता है। ये तो एक नजरिया है, एक अप्रोच है, जो खास तौर पर टीनेजर्स को, मतलब किशोरों को, जिंदगी के हर मोड़ के लिए तैयार करता है। ये सिखाता है कि भाई मुश्किलों और मौकों का सामना करने के लिए सही एटीट्यूड और स्किल्स कैसे बनाएं। इसका मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, असल मकसद है काबिल बनाना। लेकिन ये जो शब्द है काबिल, इसका असली मतलब क्या है? इस शिक्षा का जो कोर पर्पस है ना, वो सिर्फ कुछ स्किल्स सिखा देना नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये जो लाइन है ना, इसी में सब कुछ छिपा है। देखिए, लक्ष्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं है। लक्ष्य है एक ऐसी अभिवृत्ति, मतलब एक ऐसा एटीट्यूड या माइंडसेट बनाना जो जिंदगी को उसकी हर सच्चाई के साथ अपनाने की हिम्मत दे। चाहे वो चैलेंज हो, अपॉर्चुनिटी हो या सक्सेस, हर चीज का सामना करने के लिए तैयार रहना। इसे ना हम दो बहुत ही पावरफुल शब्दों में समझ सकते हैं, सशक्त और सज्जित। सशक्त करना मतलब अंदर से स्ट्रांग बनाना, एम्पावर करना, और सज्जित करना मतलब जरूरी स्किल्स और टूल्स से लैस करना, इक्विप करना। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती है ना, तो एक मजबूत पर्सनालिटी की नींव पड़ती है। तो सवाल ये है कि ये मजबूत पर्सनालिटी बनाने की जरूरत सबसे ज्यादा किसे है? वैसे तो सबको है, लेकिन ये शिक्षा खास तौर पर एक ग्रुप पर फोकस करती है, और वो है हमारे युवा। ये एजुकेशन, हाँ, ये युवाओं पर टारगेट तो करती है, पर इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट एंगल है। वो है लड़कियों और युवा महिलाओं पर एक स्पेशल फोकस। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत गहरा सामाजिक कारण है। होता क्या है कि अक्सर हमारे समाज में लड़कियों और युवा महिलाओं को कुछ खास तरह के रिस्क्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनकी हेल्थ से जुड़ी चुनौतियां हों या फिर सीखने के मौके कम मिलना। जीवन कौशल शिक्षा उन्हें इन मुश्किलों से लड़ने और अपने लिए एक बेहतर कल बनाने का हौसला और हुनर दोनों देती है। चलिए, ये तो समझ आ गया कि ये शिक्षा जरूरी क्यों है, पर अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करती है। मतलब ये सिर्फ जानकारी देने से आगे बढ़कर किसी के बिहेवियर में, उसके बर्ताव में असल बदलाव लाती कैसे है। इसकी प्रोसेस भी ना उतनी ही खास है। सबसे पहली और जरूरी बात, ये कोई बोरिंग क्लासरूम लेक्चर नहीं है जहां कोई बस बोलता रहे। नहीं, ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, एक दो तरफा सड़क है जहां बातचीत होती है, प्रैक्टिस होती है और रियल लाइफ एग्जाम्पल से सीखा जाता है। ये जो बदलाव है ना, ये एक 3 स्टेप जर्नी की तरह है। पहला स्टेप, सही जानकारी मतलब नॉलेज हासिल करना। दूसरा स्टेप, उस नॉलेज को सही एटीट्यूड और स्किल में बदलना। और फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, उस स्किल को अपनी आदत बनाना और अपनी डेली लाइफ में एक हेल्दी बिहेवियर को अपनाना। और हाँ, एक बात और, ये जो सोच है ना, ये किसी एक देश या ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित नहीं है। जीवन कौशल शिक्षा आज एक ग्लोबल इनिशिएटिव बन चुकी है, जिसे पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है। दुनिया भर में इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। कहीं इसे लाइफ स्किल्स कहते हैं, तो कहीं लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन, किसी जगह पर स्किल्स बेस्ड हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ एंड फैमिली लाइफ एजुकेशन भी कहते हैं। मतलब नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है, एक ऐसी जनरेशन तैयार करना जो जिंदगी की किसी भी इम्तिहान के लिए पूरी तरह तैयार हो। और इसकी इम्पोर्टेंस का सबसे बड़ा सबूत ये है कि यूनिसेफ जैसी बड़ी ग्लोबल संस्था भी इसे क्वालिटी एजुकेशन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा मानती है। ये इस बात को पक्का करता है कि असली शिक्षा जो है ना, वो किताबों के पन्नों से कहीं आगे की चीज़ है। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस, सही फैसला लेने की ताकत और मुश्किलों से लड़ने का हुनर किताबी ज्ञान से ज्यादा जरूरी हैं? या शायद असली शिक्षा इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने में ही है? ये एक ऐसा विचार है
जो यकीनन सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसा टूल जो हमारी रोज की मुश्किलों को मौकों में बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीवन कौशल शिक्षा की। चलिए इसे और करीब से समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबके सामने कभी ना कभी आता है, चाहे काम का प्रेशर हो, घर परिवार के मुद्दे हों या फिर रोज के छोटे मोटे उतार चढ़ाव। क्या इन सब से डील करने का कोई असरदार तरीका है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये जवाब छिपा है जीवन कौशल में। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये जीवन कौशल या जिसे हम लाइफ स्किल्स भी कहते हैं, आखिर है क्या। ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाला कोई शब्द नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत मजबूत कॉन्सेप्ट है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो जीवन कौशल असल में प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। ये एक ऐसा टूल है जो हमें अपने रोज के बर्ताव को, हमारे व्यवहार को सही दिशा देने में मदद करता है। मतलब ये कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक असली दुनिया में काम आने वाला हुनर है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इन स्किल्स को हम अपनी जिंदगी के 5 बड़े और जरूरी हिस्सों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये स्किल्स सिर्फ किसी एक जगह काम नहीं आती। इनका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है, हमारी अपनी जात पर, हमारे परिवार पर, हमारे काम या स्कूल पर, हमारे खाली समय पर, और यहाँ तक कि हमारे समाज और समुदाय पर भी। ये हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूने की ताकत रखती हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि लाइफ स्किल्स क्या हैं, पर अगला सवाल यह है कि भाई इनकी ज़रूरत ही क्यों है? ये इतने ज़रूरी क्यों है? देखिए, यूनिसेफ इसे कितनी अच्छी तरह समझाता है। ये कहता है कि ये शिक्षा सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है। ये एक ऐसा अप्रोच है जो 3 चीज़ों में बैलेंस बनाता है: हमारी नॉलेज, हमारा एटीट्यूड यानी नज़रिया, और हमारी स्किल्स यानी हुनर। और जब इन तीनों में संतुलन बनता है तो हमारे व्यवहार में अपने आप एक पॉजिटिव बदलाव आता है। इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो जीवन कौशल सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें नहीं हैं, ये साइको सोशल और इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। मतलब ये हमें अपनी भावनाओं को समझने, दूसरों के साथ रिश्ते बेहतर बनाने और समाज में बेहतर तरीके से घुलने मिलने में मदद करती हैं। तो इन सब का आखिर मकसद क्या है? मकसद है एक बेहतर, एक ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ। जब किसी में ये स्किल्स होती हैं तो वो इंसान सोच समझकर फैसले ले पाता है, अपनी बात को असरदार ढंग से कह पाता है, खुद को मैनेज करना सीख जाता है, और तो और अपने खिलाफ होने वाली किसी भी गलत बात का जवाब भी पूरे आत्मविश्वास से दे पाता है। ओके, तो अब तक हमने क्या और क्यों समझ लिया। अब आते हैं कैसे पर। मतलब ये शिक्षा असल में दी कैसे जाती है, इसका तरीका क्या होता है? देखिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अकेले बैठकर सीखी जाए। जीवन कौशल शिक्षा हमेशा एक ग्रुप में दी जाती है, जिसे एक ट्रेन्ड ग्रुप वर्कर लीड करता है। ये एक मिलजुल कर सीखने और एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला अनुभव होता है। इस प्रोग्राम की शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस से, मतलब खुद को जानने से। जो भी इसमें हिस्सा लेता है वो सबसे पहले खुद को समझना सीखता है, अपनी ज़रूरतों और अपनी चाहतों को पहचानता है और अपने लिए लक्ष्य तय करता है। ये पूरी तरह से एक अंदरूनी सफ़र है। तो जो भी इसमें हिस्सा लेता है उसकी जर्नी को हम 3 मेन स्टेप्स में देख सकते हैं। पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिलचस्पी पैदा होती है, फिर रोज की मुश्किलों से निपटने का आत्मविश्वास आता है, और आखिर में वो इंसान एक बेहतर और आत्मनिर्भर नागरिक के तौर पर निखर कर सामने आता है। अब इस पूरी प्रोसेस में एक इंसान का रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और वो है समूह कार्यकर्ता यानी ग्रुप वर्कर। तो चलिए अब उनकी भूमिका को भी समझ लेते हैं। तो ये ग्रुप वर्कर होता कौन है? ये एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल होता है जिसकी सोशल वर्क जैसे विषयों में एक्सपर्टीज होती है। वो इस प्रोग्राम में माहिर होता है और ये अच्छी तरह जानता है कि एक ग्रुप के साथ कैसे काम करना है ताकि हर किसी को इसका फायदा मिले। और हाँ, एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, इनका काम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है। इनकी असली भूमिका तो लोगों को उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में मदद करना है, उन्हें अंदर से मजबूत बनाना है। तो एक फैसिलिटेटर असल में ग्रोथ में मदद कैसे करता है? कई तरीकों से। वो ईमानदारी से खुद के अंदर झांकने के लिए हिम्मत देता है, सोचने के नए नए तरीके सिखाता है। वो ये एहसास दिलाता है कि अपनी मुश्किलों में कोई अकेला नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के नए हुनर सीखते हैं और अपनी दिमागी, शारीरिक और भावनात्मक ज़रूरतों के बीच एक बैलेंस बनाना भी सीखते हैं। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है,
वो कौन सा एक जीवन कौशल है जिसे बेहतर बनाने की दिशा में आज पहला कदम उठाया जा सकता है? चाहे वो बेहतर तरीके से बात करना हो, टाइम को मैनेज करना हो या फिर तनाव से निपटना हो। याद रखें, शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है। जिंदगी की रोजमर्रा की उलझनों और चुनौतियों से निपटना कभी-कभी मुश्किल सा लगता है ना? अच्छा सोचिए, अगर हमारे पास इनसे निपटने के लिए एक खास तरह का टूल किट हो तो कैसा रहेगा? आज की इस प्रस्तुति में हम उन्हीं 10 जरूरी जीवन कौशलों के बारे में जानेंगे जो एक मजबूत और बेहतर जिंदगी की नींव रखते हैं। तो सवाल यही उठता है कि हम अपनी जिंदगी में रोज आने वाली चुनौतियों का सामना असरदार तरीके से कैसे कर सकते हैं? क्या इसका कोई बना बनाया फॉर्मूला है? जवाब है हाँ, एक तरह से तो है। और ये जवाब हमें मिलता है कुछ खास योग्यताओं में, जिन्हें हम जीवन कौशल कहते हैं। तो आगे हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जीवन कौशल का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर सोच और फैसले लेने वाले स्किल्स को समझेंगे। उसके बाद लोगों से जुड़ने और खुद को मैनेज करने वाले स्किल्स पर बात करेंगे, और आखिर में जानेंगे कि इन सब का असली मकसद क्या है। ये सब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क पर आधारित है। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव को समझते हैं। जीवन कौशल आखिर हैं क्या और ये इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बहुत ही अच्छे से समझाया है। 1977 में उन्होंने कहा कि जीवन कौशल वो क्षमताएं हैं जो किसी भी हालात में ढलने और पॉजिटिव रहने में मदद करती हैं, ताकि रोज की चुनौतियों का सामना आसानी से किया जा सके। और ये सिर्फ बड़ी मुश्किलों के लिए नहीं है, बल्कि छोटी-छोटी बातों के लिए भी है। तो अब खोलते हैं हमारे टूल किट का पहला हिस्सा। ये हैं सोच और निर्णय लेने से जुड़े कौशल। ये वो औजार हैं जो तय करते हैं कि हम दुनिया को कैसे समझते हैं और उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। सोच के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब आलोचनात्मक सोच, जो हमें जानकारी को एनालाइज करने और चीजों को वैसा देखने में मदद करती है जैसी वे असल में हैं। और दूसरी तरफ है क्रिएटिव थिंकिंग, यानी रचनात्मक सोच, जो हमें दायरे से बाहर सोचने और मुश्किलों के नए-नए हल खोजने की ताकत देती है। एक हमें हकीकत से जोड़ती है तो दूसरी नई संभावनाएं दिखाती है। असल में हमारी सोच इसी तरह काम में बदलती है। फैसला लेना और किसी समस्या को सुलझाना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है। पहले सभी ऑप्शंस और उनके नतीजों को तौलना, फिर एक सही फैसला लेना और उस पर तब तक टिके रहना जब तक एक अच्छा नतीजा ना मिल जाए। सोच की बात तो हो गई, अब बात करते हैं हमारे सोशल टूल किट की। ये वो स्किल्स हैं जो हमारे रिश्तों और दूसरों के साथ हमारे व्यवहार को दिशा देते हैं। इसमें सबसे पहले आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी प्रभावी संचार। इसका मतलब सिर्फ अच्छा बोलना नहीं है, बल्कि अपनी बातों को, अपनी ज़रूरतों को और यहाँ तक कि अपने डर को भी साफ साफ जाहिर कर पाना है। और सबसे ज़रूरी ये जानना कि ज़रूरत पड़ने पर मदद कैसे मांगनी है। यही मजबूत रिश्तों की बुनियाद है। सामाजिक जुड़ाव का एक और बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है समानुभूति, जिसे हम एम्पैथी भी कहते हैं। मतलब ये वो काबिलियत है जिससे हम खुद को किसी और की जगह रख कर सोच पाते हैं, भले ही हम कभी उस सिचुएशन में ना रहे हों। ये हमें उन लोगों को समझने और अपनाने में मदद करती है जो हमसे अलग हैं। बाहर की दुनिया से जुड़ने के बाद अब नज़र डालते हैं हमारे आंतरिक टूलकिट पर। ये वो स्किल्स हैं जो हमारे अंदर की दुनिया, यानी हमारे विचारों और हमारी भावनाओं को संभालते हैं। और इस टूलकिट की नींव है सेल्फ अवेयरनेस, यानी आत्म जागरूकता। इसका मतलब है अपने कैरेक्टर, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों, अपनी पसंद नापसंद को पहचानना। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, हम न तो खुद को संभाल सकते हैं और न ही दूसरों से ठीक से जुड़ सकते हैं। आत्म जागरूकता हमें तनाव और भावनाओं को संभालने में मदद करती है। इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है। पहले तो ये पहचानना कि तनाव या कोई खास भावना आ कहां से रही है, फिर ये समझना कि इसका हम पर असर क्या हो रहा है, और आखिर में अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाना। ये पहचानने से शुरू होकर कंट्रोल पर खत्म होता है। तो हमने सोच, सामाजिक जुड़ाव और खुद को संभालने वाले इन सभी स्किल्स को समझ लिया, पर सवाल ये है कि इन सबका असली मकसद क्या है? ये टूलकिट हमें आखिर ले कहां जाता है? और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि ये जीवन कौशल कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है। खुद को बेहतर जानने का, अपना आत्मसम्मान बढ़ाने का और दूसरों को वैसे ही अपनाने का सफर जैसे वे हैं। ये जिंदगी भर चलने वाली ग्रोथ का एक प्रोसेस है। तो आज हमने जीवन के इन 10 खास कौशलों के टूलकिट को समझा।
देखिए, ये जानकारी बहुत ताकतवर है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब इसे इस्तेमाल में लाया जाए। तो ये सफ़र इसी सवाल के साथ खत्म होता है। इन कौशलों में से ऐसा कौन सा एक कौशल है जिसका अभ्यास आज से ही शुरू किया जा सकता है? भारत के एजुकेशन सिस्टम पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा दबाव डालता है। लेकिन सोचिए, अगर शिक्षा का मकसद सिर्फ एकेडमिक रेस जीतना ना हो, बल्कि जिंदगी के लिए तैयार करना हो, तो आज हम भारत में हो रही एक ऐसी ही एजुकेशनल क्रांति को समझने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के नौजवानों का भविष्य पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत बड़े नंबर पर नजर डालते हैं। भारत की लगभग 40% आबादी, जी हाँ 40%, 16 साल से कम उम्र की है। ये एक ऐसी जबरदस्त युवा शक्ति है जो देश को कहीं भी ले जा सकती है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और अब देखिए, इसी 40% का एक दूसरा और शायद ज्यादा चौंकाने वाला पहलू। एक अंदाजे के मुताबिक भारत की टीनेज आबादी का 40% स्कूल जाता ही नहीं है। मतलब एक तरफ इतनी बड़ी युवा आबादी और दूसरी तरफ उतने ही युवाओं का शिक्षा से दूर रह जाना, ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हैरान कर देता है। तो ये जो पीढ़ी है, ये आखिर कहाँ खड़ी है? ये खड़ी है एक ऐसे चौराहे पर जहाँ एक तरफ सदियों पुरानी परंपराएं हैं और दूसरी तरफ तेजी से बदलती मॉडर्न दुनिया। और यही सिचुएशन उन्हें एक बहुत ही प्रेशर वाले सिस्टम में ले आती है। एक ऐसा सिस्टम जो भारत के युवाओं के लिए एक नहीं बल्कि दोहरा संकट खड़ा कर रहा है। और पता है मजे की बात क्या है? ये प्रॉब्लम दो तरफा है। जो स्कूल जा ही नहीं पा रहे वो तो खैर बेसिक एजुकेशन से दूर हैं ही, खासकर गांव में। लेकिन जो स्कूल में है उनका क्या? वो भी इवैल्यूएशन, भारी भरकम सिलेबस और गला काट कंपटीशन के चलते जबरदस्त स्ट्रेस में जी रहे हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम है जो दोनों तरफ से प्रेशर बना रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस डबल प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता क्या है? क्या कोई ऐसा तरीका है जो इन दोनों ही चुनौतियों को एक साथ हल कर सके? हाँ, इसका जवाब सामने आया है, एक बिल्कुल नए और बड़े नजरिए के तौर पर, जिसे हम कहते हैं लाइफ स्किल्स एजुकेशन या जीवन कौशल शिक्षा। और ये इन सारी मुश्किलों का एक ऑफिशियल जवाब है। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने इसे सभी स्कूलों के लिए सिलेबस का एक ज़रूरी हिस्सा बना दिया है। इसका मकसद बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उन्हें सोशल बिहेवियर के लिए तैयार करना है। और इस पहल को हकीकत बनाने के लिए कोई एक नहीं बल्कि अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स साथ आए हैं। इसमें सोशल वर्कर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, टीचर्स तो हैं ही, साथ में एचआर स्पेशलिस्ट और कई एनजीओ भी शामिल हैं। ये दिखाता है कि इस बदलाव के लिए पूरा समाज मिलकर काम कर रहा है। तो आखिर सिखाया क्या जा रहा है इस लाइफ स्किल्स वाले सिलेबस में? क्योंकि ये सिर्फ किताबों की बातें तो है नहीं, ये तो असल जिंदगी जीने के स्किल्स हैं। इसका सिलेबस बहुत ही बड़ा है। मतलब इसमें समाज को समझने से लेकर परिवार की इंपॉर्टेंस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एनवायरनमेंट, यहाँ तक कि बदलती हुई सोशल और इकोनॉमिक सच्चाइयों के बारे में भी बात होती है। और हाँ, दूसरों से रिश्ते कैसे बनाएं और सबसे ज़रूरी खुद का विकास कैसे करें, इस पर बहुत जोर दिया गया है। और एक बात जो इस प्रोग्राम की मॉडर्न सोच को दिखाती है, वो ये है कि जेंडर से जुड़े मुद्दों को किसी अलग चैप्टर की तरह नहीं पढ़ाया जाता। नहीं, बल्कि ये हर मॉड्यूल का एक सेंट्रल हिस्सा है। इन पर खुलकर और गहराई से बात होती है, जो इसे बहुत जरूरी बना देता है। चलिए, अब इस प्रोग्राम के सबसे गहरे मकसद पर आते हैं। ये सिर्फ कुछ स्किल्स सिखाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे स्टूडेंट्स को मजबूत बनाने की एक गहरी सोच है। देखिए, इसका असली मकसद सिर्फ दिमाग में इंफॉर्मेशन भरना नहीं है, नहीं, बल्कि बच्चों को एक क्रिटिकल थिंकर बनाना है। मतलब वो जिस दुनिया में रह रहे हैं उसके बारे में गहराई से सोचें, सवाल करें और अपनी राय बना पाएं। और इन सब के सेंटर में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो इस एक लाइन में छिपा है। ये आइडिया कि स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी के सिर्फ मुसाफिर नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं अपने जीवन के मालिक एवं निर्माणकर्ता हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? तो ये प्रोग्राम उन्हें खुद के अंदर झांकने, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए मोटिवेट करता है। आइडिया ये है कि जब वो खुद को जानेंगे, खुद से सवाल करेंगे, तभी तो अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में ले पाएंगे।
और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है कि एजुकेशन का मतलब शिक्षा का असली मकसद क्या है? सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना या फिर खुद को बनाना, खुद को गढ़ना? ये प्रोग्राम तो साफ साफ दूसरे रास्ते की तरफ इशारा कर रहा है। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना तो बनता है। चलिए आज बात करते हैं उन स्किल्स की जो दिखती तो नहीं पर हमारी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनती हैं। इन्हें हम कहते हैं जीवन कौशल या लाइफ स्किल्स। ये वो हुनर हैं जो हमें स्कूल कॉलेज की किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी की असल चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये आखिर हैं क्या और क्यों इतनी जरूरी हैं। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद बढ़ती हुई हाइट, वजन, मतलब फिजिकल ग्रोथ, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, नाप सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट का एक और पहलू भी है, मेंटल डेवलपमेंट, जो दिखता नहीं है और जिसे समझना कहीं ज्यादा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स है। और जानते हैं, इसी न दिखने वाले विकास को सही दिशा देने का काम करते हैं जीवन कौशल। तो सवाल ये है कि ये जीवन कौशल आखिर हैं क्या? देखिए, ये कोई एक दिन का कोर्स नहीं है जिसे आप पूरा कर लेंगे, बल्कि ये सीखने की एक बहुत धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे डेवलपमेंट के सालों में हमारी पर्सनैलिटी को गढ़ती है, उसे आकार देती है। ये हमारे कंप्लीट ह्यूमन ग्रोथ की बुनियाद हैं। तो विकास के इन दो पहलुओं यानी शारीरिक और मानसिक के बीच एक बैलेंस बनाना ही असली चुनौती है। और यहीं से एक संपूर्ण व्यक्तित्व, एक कंप्लीट पर्सनालिटी का निर्माण शुरू होता है। देखिए, मेंटल डेवलपमेंट कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। ये तो एक उलझी हुई पहेली की तरह है जिसके कई अलग अलग हिस्से हैं। जीवन कौशल हमें इसी पहेली को सुलझाने में और इस पर अपनी पकड़ बनाने में मदद करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कौशल हैं कौन-कौन से? मतलब किन मुख्य एरियाज में हमें इन्हें डेवलप करना होता है? यही वो एरियाज हैं जो एक मजबूत पर्सनालिटी की नींव तैयार करते हैं। ये जो 6 एरियाज हैं ना, ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। सोशल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये हमें बाहर की दुनिया से जोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ इमोशनल स्टेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और दूसरों के लिए एम्पैथी, ये हमारे अंदर की दुनिया को मजबूत बनाते हैं। इन दोनों के बीच का बैलेंस ही असल जीवन कौशल है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि कौन सी स्किल्स जरूरी हैं, पर असली सवाल तो ये है कि इन्हें सीखा कैसे जाता है। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है, एक पूरा सफर है। ये सीखने का जो सफर है ना, इसके 3 मेन पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है नींव, जो बचपन में हमारे माता पिता और टीचर्स हमारे रोजमर्रा के कांटेक्ट से रखते हैं। दूसरा है विकास, जहां हम बड़े होते हुए अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं और इन स्किल्स को और बेहतर बनाते हैं। और तीसरा और आखिरी पड़ाव है प्रवीणता यानी मास्टरी, जहां दोस्त और साथी हमें इन हुनर को और निखार कर इनमें माहिर बनने में मदद करते हैं। आखिर में इन सभी स्किल्स को सीखने का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ कुछ हुनर हासिल कर लेना ही काफी है? नहीं, इसका मकसद इससे कई बड़ा है, एक मजबूत और संपूर्ण इंसान बनना। इसका असली मकसद एक इंसान को इतना मजबूत बनाना है कि वो जिंदगी में आने वाली किसी भी चुनौती, किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहे। ये हमें अंदर से मजबूत बनाता है। और ये मजबूती आती कहाँ से है? ये आती है सही नजरिए यानी राइट एटीट्यूड से और किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने की सही टेक्निक से। लाइफ स्किल्स हमें मुश्किलों से भागना नहीं सिखाती, बल्कि उनका सामना करने का हुनर और सही रास्ता खोजने की समझ देती हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि इंसान आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और अपनी बात पर टिके रहने की हिम्मत के साथ जिंदगी की हर चुनौती को फेस करने के काबिल बन जाता है। लेकिन इन सब में एक बात सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है टाइमिंग। इन सभी कौशलों की नींव बिल्कुल सही उम्र और सही समय पर पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार सही वक्त हाथ से निकल गया तो बाद में इस बुनियाद को खड़ा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यहीं पर आकर हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या हम हमारे समाज में, हमारे परिवारों में आने वाली पीढ़ी के लिए सही उम्र में इन जीवन कौशलों की नींव रख भी रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। में जब मुश्किलें आती हैं तो क्या कभी लगता है कि काश कोई गाइड बुक होती? आज हम ना
ठीक ऐसे ही एक टूलकिट के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा टूलकिट जो हमें एक बेहतर और मजबूत इंसान बनने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है ना, कि भाई जिंदगी जब अचानक कोई मुश्किल मोड़ ले ले तो करें क्या, उसका सामना कैसे करें? क्या सच में कोई ऐसा तरीका है जो हमें इन उतार चढ़ावों के लिए पहले से तैयार कर दे? तो इसका जवाब छिपा है जीवन कौशल में, मतलब लाइफ स्किल्स। और सुनिए, ये कोई भारी भरकम किताबी शब्द नहीं है, नहीं, ये तो उन प्रैक्टिकल एबिलिटीज का एक खजाना है जो हमें रोज की मुश्किलों से डील करने की असली ताकत देती हैं। ये वो असल जिंदगी के टूल्स हैं जिनकी जरूरत हम सबको पड़ती है। तो ठीक है, ये लाइफ स्किल्स हैं तो बड़े काम के, पर इनका ब्लूप्रिंट क्या है? मतलब ये हमारी जिंदगी के किन किन हिस्सों पर असर डालते हैं? चलिए जरा और करीब से समझते हैं इनके दायरे को। और जवाब ना जितना हैरान करने वाला है उतना ही सीधा भी। कहाँ लागू होते हैं? जिंदगी के हर एक पहलू में। सच में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां ये स्किल्स काम ना आते हों। पर्सनल ग्रोथ से लेकर हमारे सोशल रिलेशनशिप्स तक हर चीज की बुनियाद यही है। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल वेलबीइंग की। देखिए, ये स्किल्स एक तरह से सेल्फ डेवलपमेंट की सीढ़ी है। ये न सिर्फ हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करते हैं, बल्कि ड्रग अब्यूज जैसे जो गंभीर हेल्थ रिस्क्स हैं ना, उनसे भी एक शील्ड की तरह बचाते हैं। लेकिन बात सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं है। नहीं, यही स्किल्स हमें सोसाइटी का एक बेहतर मेंबर भी बनाते हैं। चाहे वो मजबूत रिश्ते बनाने की बात हो, अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना हो, या फिर एक पीसफुल सोसाइटी बनाने में अपना योगदान देना हो। इन सब का बेस यही लाइफ स्किल्स हैं। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये स्किल जरूरी क्यों हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो अब आता है, इन्हें सीखा कैसे जाए? चलिए अब उन तरीकों और टूल्स की दुनिया में चलते हैं जिनसे ये एबिलिटीज डेवलप होती हैं। और देखिए, इसे सीखने का तरीका कोई टिपिकल क्लासरूम वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं। लाइफ स्किल सीखना एक एक्टिव और प्रैक्टिकल जर्नी है। इसमें छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना और एक्सपेरिमेंट से सीखना सब कुछ शामिल है। गेम्स, डिस्कशन, यहां तक कि होमवर्क, ये सब मिलकर इस लर्निंग प्रोसेस को और भी ज्यादा मजबूत बना देते हैं। और इन सब टेक्निक्स में से एक तो बहुत ही पावरफुल है, रोल प्लेइंग। जरा सोचिए, रियल लाइफ की मुश्किल सिचुएशन को फेस करने की प्रैक्टिस एक सेफ माहौल में करने को मिल जाए, बस यही काम रोल प्लेइंग करता है। और ये सीधे सीधे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। अच्छा, तो इन सारी स्किल्स को सीखने और प्रैक्टिस करने के बाद होता क्या है? इसका एंड रिजल्ट क्या है? मतलब फाइनल गोल क्या है? और ये हमें एक इंसान के तौर पर बदलता कैसे है? जो सबसे बड़े बदलावों में से एक है, वो है अपनी बात को मजबूती से रखने की एबिलिटी। और इसका मतलब चिल्लाना या गिड़गड़ाना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मतलब है अग्रेशन और दब्बूपन के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना। और यही तो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की असली कला। और यहां एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। हर स्किल एक ठोस एबिलिटी में बदल जाती है। जैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमें बिना गुस्सा दिखाए अपनी बात रखने की ताकत देता है, ठीक उसी तरह फेयर डिसीजन मेकिंग की स्किल हमें किसी भी मामले के हर साइड को अच्छी तरह से एनालाइज करने में माहिर बना देती है। तो इन सारी स्किल्स और एबिलिटीज का अल्टीमेट इंपैक्ट क्या है? ये सब हमें पहुंचाते कहां है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये सिर्फ पर्सनल चैलेंजेस के लिए नहीं है। लाइफ स्किल्स एजुकेशन का स्कोप इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमें एनवायरनमेंट, कंज्यूमर राइट्स और सोशो कल्चरल इश्यूज जैसे टॉपिक्स पर भी एक समझदार और अवेयर सिटीजन बनाती है। लेकिन इन सब बातों के सेंटर में बस एक ही मकसद है, एम्पावरमेंट। यानी हर इंसान को इतना काबिल बनाना कि वो न सिर्फ अपनी जिंदगी के चैलेंजेस का सामना कर सके, बल्कि एक पॉजिटिव बदलाव भी ला सके। और ये जो एम्पावरमेंट है ना, ये 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, पॉजिटिव कामों में हिस्सा लेने की काबिलियत। दूसरा, हेल्दी सोशल रिश्ते बनाने की कला। और सबसे जरूरी, खुद पर एक अटूट विश्वास। बस यही लाइफ स्किल्स एजुकेशन का असली सार है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि इन सभी जरूरी स्किल्स में से वो कौन सी एक स्किल हो सकती है जो किसी की भी जिंदगी को सबसे ज्यादा, सबसे गहराई से बदल सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। हम एक ऐसी ताकत के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबके जीवन को मतलब चुपचाप आकार देती है, चाहे वो हमारा परिवार हो या हमारा दफ्तर। ये बहुत ही पावरफुल तरीका है पर्सनल और सोशल चेंज लाने का।
और मजे की बात ये है कि ये हमेशा हमारे आसपास ही मौजूद रहता है। तो इसकी शुरुआत ना एक बहुत ही सिंपल से आइडिया से होती है कि हम इंसानों की जिंदगी ग्रुप्स पर ही तो टिकी है ना? जन्म से लेकर काम तक हम हमेशा किसी ना किसी ग्रुप का हिस्सा होते ही हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे फ्रैंकली कोई बच नहीं सकता। असल में किसी ग्रुप का हिस्सा होना, उसका अनुभव करना, ये इंसान होने का एक फंडामेंटल पार्ट है। ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक ज़रूरत है। सोचकर देखिए, हमारी हर बातचीत, हर शेयर्ड एक्सपीरियंस हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। और बस यही वो कोर आइडिया है जिसके आसपास सोशल वर्क का एक पूरा मेथड तैयार हुआ है। मतलब ये सिर्फ साथ होने के बारे में नहीं है, बल्कि एक मकसद के लिए, एक पर्पस के लिए साथ मिलकर काम करने के बारे में है। तो फिर इस तरीके को असल में कहते क्या हैं? चलिए अब इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि ये सोशल ग्रुप वर्क आखिर है क्या। चलिए इस डेफिनेशन को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है साधन या इंस्ट्रूमेंट। मतलब ग्रुप खुद एक टूल बन जाता है, एक ऐसा टूल जिसके जरिए मेंबर्स अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करना सीखते हैं और अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लेकर आते हैं। और ये मेथड सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, बच्चों और किशोरों से लेकर बुजुर्गों तक ये किसी की भी मदद कर सकता है। और यही वजह है कि इसे स्कूल, हॉस्पिटल और यहाँ तक कि वर्क प्लेसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि इस मेथड की जड़ें आखिर कहाँ से जुड़ी है। इसकी ओरिजिन स्टोरी हमें एजुकेशन की दुनिया में ले जाती है। ये कोट हमें साफ साफ बताता है कि ग्रुप वर्क सिर्फ प्रॉब्लम्स फिक्स करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये ग्रोथ को बढ़ावा देने के बारे में भी है, बिल्कुल एजुकेशन की तरह। देखा जाए तो दोनों का मकसद एक ही है, इंसान को बेहतर बनाना। और यहाँ पर एजुकेशन और ग्रुप वर्क के बीच का जो कॉमन गोल है वो बिल्कुल साफ नजर आता है। देखिए, एक तरफ एजुकेशन का मकसद है चरित्र निर्माण करना, तो वहीं ग्रुप वर्क प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर फोकस करता है। लेकिन दोनों का जो अल्टीमेट गोल है वो एक ही है, इंसान की बेहतरी। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मेथड असल में काम कैसे करता है? ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो इसे इतना इफेक्टिव बनाते हैं? तो एक थियोरिस्ट हैं डगलस, उन्होंने कुछ ऐसे कोर प्रिंसिपल्स बताए हैं जो ग्रुप वर्क को चेंज लाने का एक पावरफुल मीडियम बनाते हैं। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। जो पहले कुछ सिद्धांत हैं वो हमारी नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसीज पर बेस्ड हैं। जैसे पहला पॉइंट कहता है कि ग्रुप एक्सपीरियंस जिंदगी के लिए ज़रूरी है, यूनिवर्सल है। तो ग्रुप वर्क बस इसी सच्चाई का इस्तेमाल करता है। इसका मानना है कि जब लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो वो एक दूसरे से सीखते हैं, साथ मिलके ग्रो करते हैं और इसी से उनके बिहेवियर में एक लास्टिंग चेंज आता है। जो बाकी के प्रिंसिपल्स हैं वो इस प्रोसेस की एफिशिएंसी पे जोर देते हैं। और इसमें एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात है, वो है लास्ट पॉइंट, कि ग्रुप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बल्कि टाइम के साथ वो अपने खुद के बिहेवियर और डायनामिक्स को रिव्यू करना भी सीखता है। और यही चीज़ इसे एक सेल्फ सफिशिएंट और कॉन्स्टेंटली लर्निंग सिस्टम बना देती है। तो इन सारे प्रिंसिपल्स का निचोड़ क्या है? ये सब कुछ घूम फिर कर एक बहुत ही सेंट्रल और पावरफुल आइडिया पे आके रुक जाता है। और यही ग्रुप वर्क का असली इंजन है, म्यूचुअल बेनिफिट। एक ऐसा साइकिल जहां देना और लेना दोनों मिलकर कलेक्टिव और इंडिविजुअल प्रोग्रेस को फ्यूल करते हैं। मतलब जब हर मेंबर सिर्फ मदद लेता नहीं है बल्कि दूसरों की मदद करता भी है, तभी जाकर असली और परमानेंट चेंज आता है। तो हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अपने आसपास के ग्रुप्स को देखिए, परिवार, दोस्त, सहकर्मी। जरा सोचिए कि इस कलेक्टिव एफर्ट की, इस सामूहिक प्रयास की सबसे बड़ी शक्ति आखिर है क्या, और ये कैसे हमारे समाज को और भी बेहतर बना सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी के कुछ सबसे बड़े और जरूरी सबक हम अकेले नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर सीखते हैं? आज हम इसी पावरफुल आइडिया को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं सोशल ग्रुप वर्क, यानी एक साथ मिलकर सीखने और बढ़ने की कला। हम अक्सर इंडिविजुअल अचीवमेंट्स की ही बात करते हैं, है ना? हर कोई अपनी पर्सनल सक्सेस का जश्न मनाता है। लेकिन क्या आगे बढ़ने का, तरक्की करने का यही एक तरीका है? यही सवाल आज हमारे इस पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो आखिर ये सोशल ग्रुप वर्क है क्या? देखिए, ये कोई आज की नई नवेली टेक्निक नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं।
समाज को बेहतर बनाने के, सोशल रिफॉर्म के बड़े बड़े आइडियाज से जुड़ी हुई हैं। अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें एक स्किल्ड वर्कर, मतलब कोई गाइड या टीचर, ग्रुप में मौजूद लोगों की मदद करता है। मदद किस चीज में? एक दूसरे से बेहतर ढंग से जुड़ने में, ताकि उनकी सोशल फंक्शनिंग, मतलब सामाजिक कामकाज, और भी बेहतर हो सकें। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। ये सिर्फ कोई क्लासरूम टेक्निक नहीं है, बल्कि ये डेमोक्रेटिक आइडियल्स यानी लोकतांत्रिक मूल्यों से निकली है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और समाज सुधार के जुनून से पैदा हुई एक सोच है जो मानती है कि इंसान का एक दूसरे से जुड़ना उसकी बुनियादी जरूरत है। ठीक है, डेफिनेशन तो समझ आ गई, लेकिन इसका हमारी जिंदगी की जरूरी स्किल सीखने से क्या कनेक्शन है? असल में ये सीखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया हमारे सामने रखता है। जरा सोच कर देखिए, हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो अक्सर इंडिविजुअल पर फोकस करता है ना? वो कंपेटिटिव होता है, कौन फर्स्ट आएगा। लेकिन ग्रुप वर्क का मॉडल वो ठीक इसका उल्टा है। यहां फोकस सहयोग पर है, साथ मिलकर काम करने पर है। यह हमें समझौता करना और एक दूसरे को सपोर्ट करना सिखाता है। और सच कहूं तो असल जिंदगी में यही स्किल सबसे ज्यादा काम आती हैं। और ये जो बात है ना, ये इस पूरे कॉन्सेप्ट के दिल तक जाती है। ग्रुप वर्क सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें कोई प्रॉब्लम है, नहीं, ये तो सभी के विकास के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर किसी को आने वाले कल के लिए, समाज में अपने रोल के लिए बेहतर ढंग से तैयार होना है। तो सवाल ये उठता है कि जब लोग एक साथ मिलकर सीखते हैं तो होता क्या है, इसके फायदे क्या हैं? चलिए इसकी कुछ कमाल के फायदों पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है एम्पावरमेंट, यानी सशक्तिकरण का एहसास। जब किसी को यह महसूस होता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, वो अकेला नहीं है और ग्रुप में उसकी एक वैल्यू है, तो उसे अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाने का एक नया आत्मविश्वास मिलता है। और इसी से जुड़ा है अगला फायदा, बढ़ा हुआ आत्मविश्वास। सोचिए, जब आपके साथी आपकी मदद करते हैं, आप पर भरोसा दिखाते हैं, तो धीरे धीरे आप खुद पर यकीन करना शुरू कर देते हैं और इसी भरोसे से सोशल स्किल्स और भी निखरती हैं। और पता है, हर ग्रुप अपने आप में एक छोटा सा लोकतंत्र होता है। यहाँ लोग बहस करना सीखते हैं, अलग अलग विचारों को सुनना सीखते हैं, बीच का रास्ता निकालना सीखते हैं और मिलकर फैसले लेना सीखते हैं। ये असल जिंदगी के लिए डेमोक्रेसी का एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ग्राउंड है। और लिस्ट यही खत्म नहीं होती। ग्रुप में लोग एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं, एक दूसरे को मुश्किल में सपोर्ट करते हैं और एक साझा जिम्मेदारी का एहसास भी पनपता है। ये सब मिलकर ये साबित करता है कि ये ग्रुप हमेशा उसके अलग अलग मेंबर्स के जोड़ से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। तो सवाल ये है कि एक अच्छा और कामयाब ग्रुप बनता कैसे है? इसका कोई फॉर्मूला है क्या? जिजेला कोनोप्का ने इसके लिए 8 जरूरी तत्व बताए हैं, जो एक तरह से सक्सेस का ब्लूप्रिंट ही हैं। चलिए इन 8 पॉइंट्स को जरा पास से देखते हैं। सबसे पहले कुछ तत्व जुड़ाव पर फोकस करते हैं, जैसे दूसरों में अपने जैसी बातें खोजना, कई अलग अलग तरह के लोगों से रिश्ते बनाना और बिना किसी डर के अपनी बात कहने की आज़ादी। फिर आता है पर्सनल फ्रीडम का एस्पेक्ट, मतलब अपने दोस्त खुद चुनने की आज़ादी और अपनी यूनिक पहचान का जश्न मनाने का मौका। इसके बाद आता है बैलेंस, यानी अपनी आज़ादी और एक दूसरे पर निर्भरता के बीच सही तालमेल बिठाना और मौक़ों को सबके साथ शेयर करना। और आखिर में सबसे जरूरी, साझा शक्ति, ये एहसास कि हम सब मिलकर अपने हालात बदल सकते हैं। जब ये 8 बातें एक साथ मिलती हैं, तब जाकर एक मजबूत और हेल्दी ग्रुप बनता है। तो इन सारी बातों का टेक अवे क्या है? मतलब हमें इससे क्या समझना चाहिए? सबसे बड़ा सबक क्या है? तो देखिए, असली मकसद सिर्फ अकेले अकेले काम चलाना या फंक्शन करना नहीं है, बल्कि एक सहयोगी ग्रुप का, एक टीम का हिस्सा बनकर कामयाब होना है, थ्राइव करना है। क्योंकि जब हम मिलकर आगे बढ़ते हैं तो उसकी ताकत ही कुछ और होती है। और मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। आज की दुनिया में जहां हर तरफ इंडिविजुअल सक्सेस का ही बोलबाला है, जरा सोचिए, अगर हम अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपने ग्रुप्स को, अपनी कम्युनिटी को मजबूत करने में लगाएं, तो हम साथ मिलके क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते? सफलता के एक सामाजिक सूत्र की, मतलब जीवन कौशल की। देखिए, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो हुनर है जो हमें रोजमर्रा की मुश्किलों से निपटने और अपनी राह खुद बनाने की हिम्मत देते हैं। तो आइए इसे और करीब से समझते हैं। हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है कि जब मुश्किलें सामने खड़ी हों तो आखिर किया क्या जाए। ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सबको कहीं ना कहीं जोड़ता है, और कमाल की बात यह है कि इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा पास है।
तो उस सवाल का जवाब छिपा है जीवन कौशल को विकसित करने में। और जानते हैं इन्हें सीखने का सबसे असरदार तरीका क्या है? अकेले में नहीं, बल्कि लोगों के साथ, एक ग्रुप में काम करके, मतलब एक दूसरे से सीख कर। असल में एक समूह में रहना और एक दूसरे से सीखना, ये हम इंसानों की एक बुनियादी ज़रूरत है। लोगों और अपने माहौल के साथ यही जो जुड़ाव है ना, वही हमारी पर्सनल ग्रोथ की नींव बनता है, और इसी नींव पर एक मजबूत पर्सनालिटी बनती है। तो सवाल उठता है कि ये समाज समूह कार्य या सोशल ग्रुप वर्क आखिर है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लोगों को अपनी मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है। इसे ऐसे सोचिए, जैसे एक स्पोर्ट्स टीम मिलकर खेलना सीखती है, ठीक वैसे ही एक ग्रुप में लोग मिलकर जीना सीखते हैं। ये एम्पावरमेंट का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। तो होता क्या है जब लोग एक ग्रुप में इन लाइफ स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं? इसका असर बहुत गहरा होता है और इससे कुछ बेहद ज़रूरी काबिलियतें भी डेवलप होती हैं। देखिए, जब एक ग्रुप में काम होता है ना, तो ये चीजें अपने आप आने लगती हैं। जब किसी के आइडिया को सब सराहते हैं तो आत्म प्रतिष्ठा यानी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। जब हम दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो धैर्य आता है, और एक साथ मिलकर किसी लक्ष्य को पूरा करने से सामाजिकता और काम करने की योग्यता दोनों ही मजबूत होती हैं। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन को दूर करना ज़रूरी है। ये समझने के लिए कि जीवन कौशल क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वे क्या नहीं है। एक बात बिल्कुल साफ समझनी चाहिए, ये जो जीवन कौशल हैं, ये कोई मशीन चलाने या पैसे कमाने जैसी कोई टेक्निकल स्किल नहीं है। नहीं, ये वो हुनर नहीं, बल्कि जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने की एक कला है। इस फर्क को और आसानी से समझते हैं तो एक तरफ हैं जीवन कौशल जो हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जैसे कि सही फैसला लेना, मुश्किलों को फेस करना और बदलाव लाना, और दूसरी तरफ हैं वो स्किल्स जो बाहरी कामों के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कोई क्राफ्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कोई बिजनेस स्किल। तो कह सकते हैं कि एक हमें सिखाता है कैसे जिएं, तो दूसरा सिखाता है क्या करें। तो इन सब स्किल्स का असली मकसद क्या है? आखिर ये सब क्यों ज़रूरी हैं? इसका एक ही जवाब है, असली आज़ादी। वो आज़ादी जो हमें अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखने का मौका देती है। और आज़ादी तक पहुंचने का ये रास्ता पता है कैसे बनता है? स्टेप बाय स्टेप। सब कुछ शुरू होता है एक छोटे से एक्शन से, एक कार्य से। फिर यही एक्शन एक परिवर्तन को जन्म देता है और उस बदलाव से हमारी क्षमताएं बढ़ती हैं। और जब क्षमताएं बढ़ती हैं तो अपने निर्णय खुद लेने का कॉन्फिडेंस आता है। सही मायनों में यही तो सशक्तिकरण है। और आखिर में सारी बात इसी एक पावरफुल आइडिया पर आकर रुकती है। जीवन कौशल हमें ये तय करने की आज़ादी देते हैं कि हमें क्या करना है और हमें क्या बनना है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस आज़ादी का इस्तेमाल करके कोई भी इंसान अपने आने वाले कल को कैसा बना सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।